हेलो स्टूडेंट्स, एसिम्पटोट्स में हम कुछ और मेथड्स की बात करते हैं जिनको हम इंस्पेक्शन के माध्यम से भी हम किसी दिए गए कर्व को अगर स्पेसिफिक फॉर्म में दिए गए कर्व की इक्वेशन को हम लिख सकें तो हम एसिम्पटोट डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। सपोज ये एक कर्व की इक्वेशन है। अगर इस कर्व की इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकें, ये एक n घात का वक्र का समीकरण है। n डिग्री के किसी कर्व की इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकें, ध्यान दें, fn दरअसल n घात व इससे कम घात वाले पद, साथ साथ जिनके एक घात वाले गुणनखंड किए जा सके तथा ये गुणनखंड इन गुणनखंडों की पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति रिपीट दरअसल fn में वक्र के समीकरण के उन सभी पदों को शामिल किया जा सकता है जिनकी घात n व n से कम है, परंतु fn के एक घात वाले गुणनखंड किए जा सके और साथ में ये जो गुणनखंड है वो रिपीटिंग टाइप का ना हो। एक गुण जो भी फैक्टर है वो एक से ज्यादा बार रिपीट ना हो। अगर हम इंडिविजुअल हर गुणनखंड को, हर फैक्टर को जीरो करेंगे तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और वो लाइन ही एसिम्पटोट होंगी। दूसरी ओर fn-2 इसमें अधिकतम n-2 घात वाले पद है। fn-2 वक्र की समीकरण में जो पद हैं उन पदों में से वो पद शामिल हैं fn-2 में जिनकी घात n-2 या इससे कम है। सो अधिकतम n-2 घात वाले पद हो सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि n-2 घात का पद होगा ही, अधिकतम n-2 घात का पद होगा, जबकि fn में n घात और n से कम घात वाले किसी भी कम घात वाले पद शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर fn के गुणनखंड किए जा सके और गुणनखंड कोई भी रिपीट ना हो। सो अगर इन शर्तों को फुलफिल कर रहा है वक्र के समीकरण, इस रूप में रिप्रेजेंट करने के बाद इन शर्तों को फुलफिल कर रहा है, देन कंबाइंड इक्वेशन होगी एसिम्पटोट्स की, और इसके जो भी फैक्टर हैं इंडिविजुअल हर फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे और इस तरह से जो लाइन होगी वही एसिम्पटोट की इक्वेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल
एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 11 एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक वक्र का समीकरण। इस कर्व की इक्वेशन को अगर हम इस तरह से डिवाइड करें तो यहां हम देख सकते हैं ये F3 और ये F1, सो 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां F3 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 11 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई क्यूब, और इसे फैक्टर कर सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर, सो प्लस 5 एक्स वाई स्क्वायर और सो F3 को हम देख सकते हैं प्रत्येक फैक्टर लीनियर है। अगर हम इनको इक्वल टू 0 करें तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक लाइन, x माइनस 3 वाई इक्वल टू 0 अगेन एक लाइन, और x माइनस 2 वाई इक्वल टू 0 अगेन एक लाइन। इस तरह से F3 को लीनियर फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है और साथ साथ कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। सो दिए गए कर्व की इक्वेशन यहां हम देख सकते हैं Fn प्लस Fn माइनस 2 इक्वल टू 0 इसी फॉर्म में है। n दिए गए वक्र की घात 3 घात का वक्र है। सो F3 इक्वल टू 0 अगर डायरेक्ट करें हम F3 इक्वल टू 0, ये होगी एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन। इस वक्र के लिए F3 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई, x माइनस 3y, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये है अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण, कंबाइंड इक्वेशन। इंडिविजुअल अगर एसिम्प्टोट चाहिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, x minus 3y equal to 0 and x minus 2y equal to 0। ये इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। किसी भी कर्व को उसका एसिम्प्टोट, एक टेंजेंट जो इंफिनिटी पर कर्व को टच कर रही है, अगेन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। लीजिए अगर ये एक कर्व n घात का वक्र, n घात का वक्र, और ये कोई लाइन कर्व को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। सो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम देख सकते हैं मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये एक इक्वेशन। सो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए अक्ष, ये अक्ष में n घात के समीकरण है, स्पष्ट n इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। ये अलग डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है कि उन n इंटरसेक्शन पॉइंट में कितने पॉइंट रियल होंगे, कितने इमेजिनरी होंगे, कितने एक दूसरे के साथ कोइंसाइडिंग होंगे। लेकिन हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि कोई भी लाइन किसी भी n डिग्री के कर्व को
अधिकतम n पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। सो लीजिए एसिम्प्टोट के केस में अनंत स्पर्शी व वक्र के इंटरसेक्शन पॉइंट n घात के वक्र को एक अनंत स्पर्शी ध्यान दें अनंत स्पर्शी एक लाइन है। सो सामान्यतः n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। इन n बिंदुओं में से दो बिंदु स्पर्श बिंदु के रूप में तथा शेष n-2 पॉइंट्स ध्यान दें लाइन जब कर्व को n पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एसिम्प्टोट एक लाइन है, वो कर्व को n पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी और आल्टोट, लेकिन चूंकि वो सिंपली एक लाइन नहीं है, वो टच कर रही है, सो दो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट के रूप में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में होंगे और रिमेनिंग n पॉइंट्स को हम n-2 पॉइंट्स को हम ये कह सकते हैं ये वो पॉइंट है जहां एसिम्प्टोट कर्व को अगेन इंटरसेक्ट करेगा। ध्यान दीजिए अगेन हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इंटरसेक्शन पॉइंट तो है वो, लेकिन हम उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु भी कह रहे हैं, इसलिए एक्चुअल में इंटरसेक्ट जिन पॉइंट पर करेगा उनकी संख्या n-2 होगी। और किसी कर्व के लिए हम देख सकते हैं नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने होंगे। नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कोई भी कर्व जितनी घात का है उसके लिए अधिकतम उतने ही एसिम्प्टोट्स की संख्या होगी। हमने एसिम्प्टोट की प्रवणता के लिए 3 घात का अगर वक्र है तो हमने इस इक्वेशन से सॉल्व किया। अगर n घात का वक्र है तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया एसिम्प्टोट की प्रवणता के लिए। और ध्यान दें ये घात अगर n में n घात की समीकरण है तो m के n मूल होंगे, m के n मान होंगे, अर्थात इस समीकरण के n मूल होंगे। इस तरह से n घात के वक्र के लिए अधिकतम n एसिम्प्टोट होंगे। हाँ, उन n एसिम्प्टोट में से कुछ रियल, सभी रियल, कुछ इमेजिनरी, सभी इमेजिनरी, कुछ कोइंसाइडिंग किसी भी रूप में हो सकते हैं। सो इन जनरल अगर हम बात करें तो जो भी कर्व दिया हुआ है अगर वो n डिग्री का कर्व है तो उसके लिए नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स n होंगे। उन n एसिम्प्टोट्स में से जरूरी नहीं है कि सभी रियल होंगे, कुछ इमेजिनरी हो सकते हैं, कुछ रियल हो सकते हैं, कुछ आपस में कोइंसाइडिंग यानी संपाती हो सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि किसी कर्व के सभी एसिम्प्टोट्स कर्व को अगेन कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ध्यान दें n एसिम्प्टोट्स n घात का
वक्र n एसिम्प्टोट्स और एक एसिम्प्टोट या अनंत स्पर्शी n-2 पॉइंट्स पर एक एसिम्प्टोट जब n-2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है तो n एसिम्प्टोट्स n इंटू n-2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो कि कर्व के एसिम्प्टोट्स यानी सभी एसिम्प्टोट्स कर्व को अगेन कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमारा जवाब होगा n इंटू n-2। अगर फोर्थ डिग्री कोई कर्व की इक्वेशन है और उस कर्व के एसिम्प्टोट्स अगेन कर्व को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमारा जवाब होगा 4 इंटू 4-2 दैट इज 8 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि सभी 8 बिंदु वास्तविक बिंदु होंगे, उनमें से ये डिपेंड करेगा कर्व की और एसिम्प्टोट की पोजीशन के अकॉर्डिंग।